हेलो दोस्तों, तो लेके आया हूँ आप लोग के लिए करंट अफेयर जीके। जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार दोस्तों वो करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप जाए एग्जाम में तो करंट अफेयर जीके को एक बार जरूर ही देख के जाए दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर जीके। हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाए आपका सी, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में दोस्तों मनाया गया है। चलते आगे क्या है, भारत भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, और यह दिवस 1950 में भारत का संविधान लागू होना और देश में गणतंत्र बनाने की याद में मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस दोस्तों 1950 में बनाया गया था, उससे लेकर के अभी तक दोस्तों वो गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है 2026 तक। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो इसका सेंस हो जाए दोस्तों ये जो हो जाएगा इमेनुअल मैक्रो, जो फ्रांस में दोस्तों। अब इसका देखते हैं, अब इसका क्या चाहिए दोस्तों। तो अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो 2026 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो देखिए दोस्तों 2026 में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति भी दोस्तों शामिल हुए, ये आपको याद रखना है। कहाँ के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं गणतंत्र दिवस में? तो फ्रांस के राष्ट्रपति शामिल हुए, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो इसका सेंस हो जाए दोस्तों बी, केरल राज्य में दोस्तों सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या है। केरल सरकार ने कृषि और प्रोबायोटिक क्षेत्र में उपयोगी जीवाणु बेसिलस सबटिल्स को अपना अधिकारी राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो सब टीलिस को घोषित किया गया है। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समूह के अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो इसका सेंस हो जाए दोस्तों आपका डी, भारत को सौंपी गई। किसे सौंपी गई है दोस्तों? तो भारत को ही सौंपी गई है, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स समूह के घूर्ण अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। किसे सौंपी गई थी? भारत को ही सौंपी गई थी। वर्ष कब सौंपी गई है? वो 2026 में सौंपी गई है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला दोस्तों ITBP के रूप में? तो इसका सेंस हो जाए आपका बी, असुतजीत सिंह कपूर ने संभाला। ये आपको याद रखना ही बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगला क्या है, देखिए अब इसका व्याख्या देते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर जो को जनवरी 2026 में ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसे दोस्तों नियुक्त भी कर दिया गया है। तो 2026 में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जनवरी 2026 में ITBP का नया नियुक्त किसे किया गया, तो आपको याद रखना है दोस्तों शत्रुजीत सिंह कपूर को ही जनवरी में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग के किनारे देश का पहला मधुमक्खी गालिया विकसित करने की शुरुआत किस महीने में की है? तो इसका सेंस हो जाए दोस्तों सी, मतलब जनवरी 2026 में दोस्तों घोषित की कर दी गई है, आपको पता ही होगा। तो अगला देखते हैं, NHAI ने राजमार्ग के किनारे खाली पड़ी जमीन पर मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और परागण व जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की गई है दोस्तों। मधुमक्खी के लिए दोस्तों जहाँ पर खाली जमीन था दोस्तों, वहाँ पर वातावरण बनाने के लिए रखा गया दोस्तों, आपको याद रखना है। कब रखा गया था? तो 2026 जनवरी में रखा गया है, आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसका भारत और रूस के बीच सैन्य साजो सामान के आदान प्रदान के लिए हुआ कौन सा समझौता जनवरी 2026 में पूरी तरह लागू हुआ है? इसका सेंस हो जाए आपका बी, RELSO लागू हुआ दोस्तों। अब उसका RELSO यानी रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच सैन्य
लॉन्चिंग सहायता तथा सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग में संबंधित समझौता है दोस्तों। किसके बीच है दोस्तों? भारत और रूस के बीच है दोस्तों। आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद है, अब उसका आपका दोस्तों 8 नंबर ये हो गया था दोस्तों आप लोगों का भारतीय जनवरी ये लग हो गया था। हाँ, 8 जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों में इस वर्ष कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषित हुई दोस्तों? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को घोषित करने का सम्मानित हुआ दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 लोगों को दोस्तों घोषित की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में 5 महान हस्तियों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक को समान पद्म विभूषण के लिए चुना गया दोस्तों। सोचिए, पाँच कितने को, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों विभूषण के लिए कितने लोगों को चुना गया है, तो इसका याद रखना दोस्तों 5 महान हस्तियों को 2026 में दोस्तों चुने गए थे। कब चुने गए थे? 2026 में चुने गए, आपको याद रखना है। अब उसका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? तो तमिलनाडु में किया गया, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में किया गया, जिसमें देश भर के युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। कि अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि कौन से खिलाड़ी भाग लिए, तो आपको याद रखना है युवा खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी दोस्तों? युवा खिलाड़ी भाग लिए हैं। जनवरी 2026 में इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने किस दूसरे और मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आदित्य L2 लॉन्च किया दोस्तों। कौन सा लॉन्च किया? आदित्य 2 लॉन्च किया है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार इसरो के ने सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए अपने दूसरे संपूर्ण सौर मिशन आदित्य L2 को लॉन्च किया है। तो अगर एग्जाम में पूछा है तो दोस्तों आदित्य L2 किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ है, तो आपको याद रखना है आपको सूर्य की गति, मतलब सूर्य की गति के लिए दोस्तों और अंतरिक्ष के मौसम के लिए लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। उसका जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र यूएनए के नए महासचिव के रूप में किसने अधिकारियों के रूप से पदभार ग्रहण किया है? तो आपको यही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए, मिशेल बाचेलेट ने किया है दोस्तों। दिए गए प्रश्न के अनुसार चिली की पूर्व राष्ट्रपति ने कौन से दोस्तों? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। कौन सा संभाला दोस्तों? तो कार्यभार संभाला। कहाँ का देश दोस्तों? वो चिली के दोस्तों। कहाँ के थे? चिली एक देश है दोस्तों, इसका राजधानी होता है, चिली का राजधानी होता है सैंटियागो होता है दोस्तों। वहाँ के राष्ट्रपति ने इसे संभाला दोस्तों, आप लोग को याद रखना है, बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और संयुक्त अरब भारतीय अमीरात यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया था? आपको याद से हो जाएगा दोस्तों बी, राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान में किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सेना अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो फायरिंग रेंज में। वर्ष 2026 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस देश का संचय किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जगह सी, ब्राजील का किया गया है। दिए गए प्रश्न के अनुसार वर्ष 2026 के COP 31 की मेजबानी के लिए ब्राजील का संचय किया गया है। किसका गया है दोस्तों? तो ब्राजील का संचय किया। कब? वर्ष 2026 में किया गया है। जनवरी 2026 में देश के किस प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान के सर कोशिकाओं को लक्षित करने वाली नई स्वदेशी थ्योरी विकसित करने की घोषित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका बी, IISc बेंगलोर। दिए गए प्रश्न के अनुसार IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने, कहाँ के वैज्ञानिक दोस्तों? बेंगलोर के वैज्ञानिक ने कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने वाली नई नैनो एरोपे विकसित करने की घोषित की है दोस्तों। तो अगर पूछा जाए कि लक्षित करने वाली नई नैनो यूरो विकसित करने वाली कोशिकाओं को
कौन से वैज्ञानिक ने लॉन्च किया? कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो बेंगलोर के वैज्ञानिक थे। आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसका बाद है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान ई-टैक्स पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? आपका सेंस हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सी, 12.4% बढ़ा दोस्तों। दिए गए प्रश्न के अनुसार डिजिटल भुगतान सूचकांक में 12.4 की वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। 12.4 की वृद्धि क्या की गई दोस्तों? दर्ज की गई, आपको याद रखना है। जनवरी 2026 के में दुनिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन भारत के किस राज्य ने में किया गया था? आपका सेंस हो जाए दोस्तों, हो जाए आपका बी, गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया था दोस्तों? गुजरात में किया गया था। गुजरात में के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया के बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के विस्तार चरण में संबंधित परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। आपको याद रखना, गुजरात में किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2026 में अरब सागर में समुद्री लुटेरे के खिलाफ कौन सा बड़ा सुरक्षा अभियान चलाया? तो आपका सेंस हो रहा है दोस्तों, लुटेरे के लिए ऑपरेशन संकल्प दोस्तों वो चलाया गया दोस्तों, सुरक्षा अभियान लुटेरों के लिए, आपको याद रखना। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने अरब सागर और आसपास के समुद्र क्षेत्रों में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौ तैनाती और निगरानी बढ़ाई है दोस्तों। किस चीज़ के लिए बढ़ाई गई दोस्तों? तो भारतीय नौसेना और अरब सागर के लिए, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जनवरी 2026 की अपनी रिपोर्ट के में वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP विकसित दर के अनुसार कितने प्रतिशत लगाए थे? आपका सेंस हो जाएगा सी, 6.8% ही लगाए हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार IMF के ने 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। कब किया गया था दोस्तों? 2026 में भारत ने किया गया था। कब? भारत ने। अब अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में पासपोर्ट ई-टैक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आपका सेंस हो जाएगा बी, मतलब कि 82वां दोस्तों स्थान प्राप्त हुआ है। दिए गए प्रश्न के अनुसार पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को 82 स्थान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2026 में हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2026 में NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बांधों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? तो आपका सेंस हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में दर्ज की गई दोस्तों। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न कि मध्य प्रदेश को किस रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। और दिए गए प्रश्न के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। किसका वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों? तो बाघों की वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। अगर दोस्तों ये जीके आपको अच्छा लगा, अगर आप भी करंट अफेयर और जानना चाहते हैं जुलाई अगस्त का, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।